गाइस मेरे कुछ भी बताने से पहले अपनी स्क्रीन पे एक ये पिक्चर देखो। अब इस पिक्चर में तुम्हें एक लड़का दिख रहा होगा जिसका नाम है निकोलो, और ये बहुत ज्यादा ही सुंदर लग रहा है। इसके आईब्रोज, इसके फेशियल फीचर्स, इसके हेयर, जबकि इसके हेयर अगर तुम देखोगे तो बहुत ज्यादा ऐसे स्टाइलिश नहीं है, नॉर्मल से है। जैसा हमारी मम्मियाँ जब हम स्कूल जाते थे तो चंपू करके बना के भेजती थी, सेम वैसे ही हेयर है। और ये कितना ज्यादा सुंदर और कितना बढ़िया लग रहा है। मतलब अगर ये लड़का कहीं किसी लड़की को अप्रोच करने जाएगा तो पक्का से लड़की रिजेक्ट तो नहीं करेगी, वो बात की बात है कि इसकी गर्लफ्रेंड बनेगी या नहीं, बट पक्का इससे बात तो करेगी ही करेगी। एंड ऑन द अदर हैंड अगर मैं तुम्हें एक ये वाली पिक्चर दिखाऊं, जी हाँ गाइस, तुम इसे देख के शॉक हो गए होगे, ये और किसी की नहीं, निकोलो की ही पिक्चर है, करंट की। यस गाइस, ये थी पहले की पिक्चर और ये है करंट की पिक्चर। अब इन दोनों में कंपेयर करो, अगर इसे कोई भी लड़की इसे बात करनी होगी आराम से कर पाएगा, और ये बंदा नहीं कर पाएगा। ब्रो इसके फेस देखो, हर लड़की इसे रिजेक्ट कर देगी, बाई चांस कोई एक्सेप्शन होगी तो वो इससे बात कर लेगी, ठीक है। एंड अगर हम इसको लेके चले तो इसे समाज में बहुत इज्जत मिलने वाली है, इसे हर कोई अच्छे से ट्रीट करने वाला है, एंड इसे बहुत बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं अपनी गुड लुक्स की वजह से। बट अगर ऑन द अदर हैंड अगर हम इसे लेके चले तो कोई भी इसे अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा, क्योंकि अनहेल्दी दिख रहा है और बिल्कुल भी लुक्स में नहीं लग रहा, और इसकी लुक्स भी बेकार लग रही है। लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं कोई भी तुम्हें शुगर कोटिंग नहीं करूंगा, इसे कोई भी इज्जत नहीं देने वाला। अब अगर इसके पास कोई स्किल होगी या कुछ ऐसा है जिंदगी में फाड़ रहा होगा तो आई विल रिस्पेक्ट हिम, बट अगर ये कुछ भी नहीं कर रहा होगा और अगर अपनी बॉडी को भी अच्छा नहीं बनाएगा तो भाई मैं इसकी कभी रिस्पेक्ट नहीं करने वाला। एंड तुम लोग भी पक्का से यही करने वाले हो, एंड अगर नहीं करने वाले हो तो कांग्रेट्स, तुम बहुत अच्छे हो। तो आखिर तुम लोग कैसे ऐसे से ऐसे ना बन जाओ? ऐसी क्या चीजें हैं जो तुम अगर डेली बेसिस पे कर रहे हो, कुछ ऐसी हैबिट्स जो तुम्हें पता भी ना हो और तुम वो कर रहे हो डेली, जिस वजह से तुम लुक्स मैक्स होगे। जैसे कि मैं अब ऐसा दिख रहा हूँ, पहले मैं कुछ ऐसा दिखता था, कहीं मैं ऐसा ना बन जाऊँ ब्रो। और तुम लोगों को भी अगर इस चीज का डर है कि भाई मैं ये बंदा तो कभी यार बुरा दिख ही नहीं सकता था, इतना अच्छा दिखता था, पर फिर भी ऐसा बन गया ना, तो तुम लोगों को भी थोड़ा सा डरना चाहिए। एंड वो हैबिट्स मत करो जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 1, ईटिंग इन कैलोरी सरप्लस। अब अगर तुम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखोगे तो जो राइट वाला बंदा है, जो करंट वाली फिजिक है, वो बहुत ज्यादा मोटी लग रही है, एंड इसके फेस पे भी फैट लग रहा है। वो क्यों लग रहा है? जिसका सिंपल सा रीजन है, ऑब्वियसली ये फैट हो चुका है। एंड फैट कब होता है बंदा? जब वो बहुत ज्यादा खाता है, बेसिकली कैलोरी सरप्लस में रहता है। अब जिसको कैलोरी सरप्लस नहीं पता, ऐसे मान लो तुम्हें जितना डेली खाना चाहिए तुम उससे ज्यादा खाते हो, तो तुम भाई मोटे होने लग जाते हो। दैट्स इट, यही सिंपल सा रीजन है जिसकी वजह से भाई इसके लुक्स भी खराब होते चले गए हैं। एंड इवन अगर ये अभी भी कट कर लेगा ना, सिर्फ इसे अपनी कैलोरी सरप्लस से कैलोरी डेफिशिएट में जाना है, तो भाई ये वापस से सेम पुराने वाली तरह दिखने लग जाएगा, क्योंकि भाई सिर्फ कैलोरीज की वजह से इसका फेस इतना बेकार हो गया है। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है, तुम जरूरत से ज्यादा मत खाओ। ट्राई करो कि अपनी मेंटेनेंस कैलोरी के अंदर ही जितना भी खाना खा रहे हो उतना खाओ जो तुम्हारी बॉडी को डेली रिक्वायर्ड है। अब अगर तुम लोग बल्किंग वगैरह कर रहे हो या तुम जिम वगैरह जाकर कोई भी ऐसा प्लान कर रहे हो, तुम्हारे 3 मंथ 6 मंथ का प्लान है जिसमें तुम कैलोरी सरप्लस में हो, तो उसको भी अच्छे से करो। बहुत ज्यादा सरप्लस में मत जाना कि तुम 300-400 कैलोरी अप में चले गए, नहीं। 100 से 200 मैक्सिमम रखना, उससे ऊपर मत जाना कभी भी कैलोरी सरप्लस रखते हुए, वरना तुम्हारी भी हालत भाई बेकार हो जाएगी एंड तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखने वाले। जिन लोगों को इतना नहीं पढ़ना, वो बहुत ही आलसी है भाई। मेंटेनेंस कैलोरी में क्यों नापूं, मैं क्यों इतना ध्यान रखूं, तो भाई बेसिकली थोड़ा कम खाना स्टार्ट कर दो। ट्राई करो कि तुम लोग जंक फूड ना खाओ जिसके अंदर बहुत ज्यादा डेंस कैलोरी फूड होते हैं। जैसे कि तुम पिज्जा बर्गर खाते हो तो उस एक पिज्जा के में और एक बर्गर में ही भाई तुम्हें 500 से 600 से 800 तक कैलोरी मिल जाती है, क्योंकि तुम भाई थ्रू आउट डे अगर तुम घर का खाना खाओगे, अच्छा खाना खाओगे, उसमें भी नहीं मिलने वाली। तो इसलिए ट्राई करो कि बाहर का खाना मत खाओ, एंड अगर किसी दिन खा लेते हो तो उस दिन थोड़ा सा कम खा लेना घर का, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखा। पॉइंट नंबर 2, नॉट डूइंग कार्डियो और वर्कआउट। अब अगर तुम इस बंदे को देखोगे, ये पहले पतला था, अब आई डोंट नो ये जिम जाता था कि नहीं, बट इसकी फिजिक देख के ऐसा लग रहा है कि इसकी डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल मास तो इसके पास है ही है, और ये पतला तो है ही। बट अगर तुम इसे देखोगे भाई बहुत ही ज्यादा फैट हो चुका है। एंड अगर ये बंदा अगर कैलोरी सरप्लस में रहता, ये अपनी कैलोरीज को कम भी नहीं करता, कैलोरी सरप्लस में खाता रहता, ज्यादा खाता रहता, बट अगर वहीं पे ये कार्डियो साथ में फॉलो कर रहा होता और अगर थोड़ा बहुत वर्कआउट भी कर रहा होता, मेन तो कार्डियो है जिस वजह से इसका जो भी फैट है वो बर्न होता रहता है डेली, बट अगर ये वर्कआउट कर रहा होता तो इसके मसल मास भी इंक्रीज होता है, जिससे ये और ज्यादा तगड़ा दिख सकता था भाई सरप्लस के साथ ही, अगर ये दो चीज कर लेता तो। बट अगर तुम लोग ऐसा नहीं कर रहे हो, वर्कआउट नहीं करते हो, घर पे ये बहाना देते हो कि आज होम वर्कआउट नहीं हो रहा है ये वो, तो तुम्हारी तो बॉडी बनने से रही है, प्रोबेबली तुम ऐसे ना बन जाओगे आज से 2 या 3 साल बाद। तो ट्राई करो कि तुम लोग भाई होम वर्कआउट लग जाओ, जिम जाते हो तो अच्छे से जिम करो, एंड अगर दोनों में से कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम कार्डियो करो। कार्डियो में बस वॉक कर लो, 8 से 10,000 स्टेप डेली चलने लग जाओ। एंड यस, स्टार्टिंग में तुम 8 से 10,000 नहीं चल पाओगे अगर तुम्हें आदत नहीं है, पहले 2,000 चलना, फिर 4,000 चलना, फिर 5,000 चलना, बट डेली के 10,000 या 8,000 तो चलो ही चलो, तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बंदे यही गलती करी थी कि यार इसने बिल्कुल भी भाई वर्कआउट या कार्डियो नहीं करा था, जिस वजह से इसकी बॉडी भी और बेकार होती चली गई। तो तुम्हें हैबिट नहीं पालनी है, अभी से ही जिम करना, बेसिकली वर्कआउट करना चालू कर देना। Point number 3, the most important point of this video is not doing skincare.
यस गाइस, अब देखो अगर मैं इसका तुम्हें बताऊं स्किन कंपैरिजन अगर हम करें तो इसके स्किन पे एक्ने या डार्क स्पॉट्स नहीं है, कहीं से भी कुछ भी नहीं दिख रहा है ऐसा। बट तुम इसकी केस से नहीं ले सकते सारी के सारे एग्जांपल्स, क्योंकि तुम्हारा स्किन टाइप, तुम्हारा बॉडी टाइप अलग हो सकता है। कैन बी कि जो इसके साथ चीज हुई है तुम्हारे साथ इससे भी कम हो यार, और तुम 10 साल में भी जाके मोटे रहो कैलोरी सरप्लस में खा के। बट कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें पता नहीं है कि वो इससे भी ज्यादा मोटे हो जाए एंड उनके फेस पे एक्ने आ जाए, ब्रेकआउट होने लग जाए, स्किन ड्राई हो जाए, स्किन में बहुत एलर्जेटिक चीजें हो जाए। इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए तुम्हें भाई स्किन केयर में फॉलो करना है, जो कि भाई सिर्फ 3 चीजें तुम्हें करनी होगी। सबसे पहला तुम्हारा फेस वॉश, दूसरा तुम्हारा मॉइस्चराइजर, तीसरा तुम्हारा सनस्क्रीन। ये तीनों चीजों को फॉलो करके तुम अपनी स्किन को 50 से 60% ठीक कर लोगे। बट अगर तुम लोग चाहते हो कि ब्रो एक ऐसी चीज बता दो जिससे मैं 100% तक नहीं तो 80 से 90% तो पहुंच जाऊं, जो बहुत ज्यादा महंगी भी ना हो और मैं स्किन के लिए खा पाऊं या लगा पाऊं, कुछ भी ऐसी चीज, तो टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँ नेचुरल टीम का कोलेजन पाउडर। अब कोलेजन पाउडर बेसिकली होता है क्या है, देखो कोलेजन बेसिकली तुम्हारी स्किन का प्रोटीन होता है। अब अगर तुम्हारी स्किन का ही प्रोटीन खत्म होने लग जाएगा, तुम अपने स्किन के प्रोटीन में डेफिशिएंट हो जाओगे, तो तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा अनइवन हो जाएगी, बहुत ज्यादा ड्राई दिखने लगेगी एंड इवन ऐसी दिखेगी कि यार इसमें जान ही नहीं है और ग्लोइंग भी नहीं रहेगी बिल्कुल भी। बट ये जो कोलेजन होते हैं बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं तुम्हारी स्किन को ग्लो करवाने में एंड इसमें रेडिएंट लाने में एंड तुम्हारी स्किन को बहुत ज्यादा पफी बनाता है। बेसिकली एकदम ऐसे बनाता है कि भाई कितनी क्यूट क्यूट एकदम बच्चों वाली स्किन जो होती है ना, एकदम शाइनी सी, तो वो स्किन यार किसको नहीं चाहिए। तो इसलिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, कोलेजन पाउडर ऑर्डर करना है नेचुरल टीम की वेबसाइट से। एंड जब तुम इसे ऑर्डर कर लोगे तो इसे यूज कैसे करना है, बहुत ईजी। अब तुम्हें एक ग्लास से थोड़ा सा कम पानी लेना है, जैसे मैंने लिया है वीडियो में। उसके बाद तुम्हें 1 स्कूप ये कोलेजन पाउडर उसमें डालना है, देन उसे अच्छे से मिक्स करना है चम्मच से या किसी भी चीज से, बस वो अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। एंड इसकी खास बात ये है कि भाई ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में आता है, जो कि जापानीज की कोई तो टेक्नोलॉजी से यूज करके बनाया गया है, जिस वजह से अच्छे से मिक्स हो जाता है। उसके बाद भाई बस इसे अच्छे से ड्रिंक कर लेना है जैसा मैंने करा है। एंड इसके बाद तुम्हें अपनी स्किन पे विजिबल चेंजेस विद इन 15 डेज दिखने लग जाएंगे, जो कि भाई बहुत तगड़ी चीज होने वाली है। ट्रस्ट मी, ये कोलेजन ऐसा सुपर सप्लीमेंट है जो कि भाई तुम्हारी स्किन को बहुत ज्यादा बढ़िया बना के रख देगा। वेट किस चीज का कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, बट मेरा कोड जरूर लगाना डॉफ्री, जिससे तुम्हें ये प्रोडक्ट और ज्यादा सस्ता पड़ जाएगा। तो वेट किस चीज का कर रहे हो, कोड लगाओ और अभी के भी जाके ऑर्डर करो। फोर्थ पॉइंट इज कार्ब लोडेड फूड। यस गाइस, अब तुम लोग कहोगे क्या बोल रहे हैं कार्ब्स लोडेड फूड, इसे थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जो भी मैंने ऊपर 3 स्टेप्स बताई या और भी चीजें जो तुम अपनी जिंदगी में करने वाले हो, जिस भी तुम एज में हो, ग्रुप में होगे, मुझे नहीं पता तुम 15, 16, 17, 18 किसी भी एज ग्रुप में हो, बट अगर तुम लोग कार्ब्स लोडेड फूड खा रहे हो जिसमें सब कार्ब्स ही कार्ब्स है, जैसे अगर तुम आलू के पराठे रोज खा रहे हो जिसमें आलू में कार्ब्स होते हैं, आटा में कार्ब्स होता है, ठीक है, एंड तुम डेली का खाना तुम्हारा आलू गोभी, आलू शिमला मिर्च, आलू मटर, रोटी रोटी, चावल चावल, सिर्फ यही खाए जा रहे हो ना, तो भाई ये और कुछ नहीं है, सारा का सारा कार्ब्स का सोर्स है, जिसके अंदर सिर्फ तुम्हें कार्ब्स मिल रहा है। एंड कार्ब्स तुम्हारे दिमाग को बहुत ज्यादा स्लो बनाता है। एंड अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं होता, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे को 2 साल में इतनी लर्निंग नहीं है ना फूड को लेके। जब मैं भाई बहुत कार्ब्स खाता था, मैं डेली वीडियो नहीं डाल पाता था, मेरा डेली वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता था, मैं सोचता था चैनल पड़ा हुआ है, जबकि मेरे उस टाइम पे वीडियोस पे 10 के 15 के 20 के व्यूज आ रहे थे, जो कि मेरे लिए बहुत बढ़िया बात थी कि ब्रो यस मेरी वीडियोस में व्यूज आने लगे, मेरे को और ज्यादा कंसिस्टेंट होना चाहिए। बट मैं महीने में 1 वीडियो डाल रहा हूँ, 2 महीने में 1 वीडियो डाल रहा हूँ, इससे तो मेरे चैनल डेड हो ही जाता अगर मैं वही करता रहता। तो बट मैंने फिर शिफ्ट लाया, जब मैं प्रोटीन अच्छे से लेने लगा, कार्ब्स, फाइबर, फैट्स, सारी की सारी चीजों को अच्छे से खाने लगा। सिर्फ तुम्हें कार्ब्स खाने की जरूरत नहीं है, ट्राई करो कि अपनी जो तुम्हारा फूड का इंटेक है उसमें पनीर वगैरह ऐड करो, सोया चंक्स ऐड करो, बहुत सारी चीजें ऐसी ऐड करो जिसके अंदर प्रोटीन वगैरह हो। और दाल कोई प्रोटीन का सोर्स नहीं होता है, तो वैसा मत सोचना दाल खा लोगे भर के तो ऐसा हो जाएगा, नहीं, दाल से तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ट्राई करो रियल प्रोटीन सोर्सेज लाने का। अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन में इन्वेस्ट कर सकते हो, वेजिटेरियन हो तो पनीर में इन्वेस्ट करो। एंड प्लीज खाओ, क्योंकि तुम्हारी लाइफ पे इससे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। अगर तुमने ये चीज नहीं करी तो ऊपर जो मैंने 3-4 पॉइंट्स बताए तो उन्हें फॉलो भी नहीं कर पाओगे, ना ही तुम स्किन केयर पे अच्छे से सीरियसली ले पाओगे, ना ही तुम वर्कआउट कर पाओगे, ना ही तुम अपनी कैलोरीज को रोक पाओगे कि तुम फालतू का ज्यादा ना खाओ। एंड तुम्हें इस चीज पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो तुम लोग करते रहो। तुम 4 साल बाद भी आने के बाद ये वीडियो जरूर देखोगे यूट्यूब पे कि मैं कैसे अपने गोल्स को लेकर सीरियस हो पाऊँ, कैसे भाई मैं इन चीजों को फॉलो करूं, कैसे मैं पतला हूं, कैसे भाई मैं वो अमीर बंदा बन पाऊं जो मैं और मेरे जैसे और लोग बन रहे होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं अभी से ही कार्ब्स को एलिमिनेट कर दो अपनी डाइट से, जितना ज्यादा कर सकते हो। पूरा एलिमिनेट नहीं करना है, कार्ब्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारी बॉडी में, जितना सफिशिएंट होता है सिर्फ उतना लेना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। सो या इन चारों पॉइंट्स को फॉलो करना, तुम्हारी लाइफ ऐसी नहीं होगी। अगर ऐसी है तो ऐसी की ऐसी रह जाएगी, एंड अगर ऐसी नहीं है तो अगर तुम मिड में लाया करते हो, ना ही तुम मोटे हो ना ही तुम लुक्स मैक्स हो, तो तुम लुक्स मैक्स की तरफ जाने लग जाओगे, ट्रस्ट मी गाइस। एंड अब अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो मेरे से वन वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक या सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है, वहाँ पे जाके मेरे को अपना डाउट डीएम करो। मैं अपने वन वीडियो कोचिंग कॉल की तुम्हें वहाँ पे प्राइजेस भेज दूंगा।
ये था आज की वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सच की गोली खा लो, क्योंकि जब जिंदगी खिलाएगी तो बहुत कड़ी भी खिलाएगी। चलो बाय।